बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली साहबजादी जनाबे हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आखिरी दिन का जिक्र करेंगे कि जनाबे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन कैसे गुजारा और हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और जनाब हज़रत हसन और जनाब हुसैन पर वो दिन कैसा गुजरा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जनाब हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि सुबह सुबह का वक़्त था। मैं नमाज़ फजर से फरागत होकर जैसे ही घर पहुंचा तो आज घर का मंजर अजीब था। जनाबे सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक तरफ कपड़े धो रही हैं, दूसरी तरफ चक्की चला रही हैं। मैंने कहा, फ़ातिमा आज खैरियत तो है? रात पूरी तूने ना मुझे सोने दिया और ना तू खुद बीमारी की वजह से सोई, और अभी मैं नमाज फजर पढ़ के घर वापस लौटा हूँ और तू काम कर रही है। मोहतरम नाजरीन, ये अल्फाज सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के कलेजा चीरने वाले थे। जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि आज रात को मैंने ख्वाब देखा। जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में मिले और कहा, मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, आज तेरा दुनिया में आखिरी दिन है। मोहतरम नाज़रीन, एक रवायत में इस तरह भी मिलता है कि जनाब सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जैसे ही मैं रात को सोई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तलाश कर रहे हैं। मैंने पूछा, जनाबे वालिदे बुजुर्गवार, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़ातिमा मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, आज सुबह का रोज़ा रखो और अफ्तारी हमारे साथ करना। जनाब हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कानों में जब ये खबर पहुंची तो मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली उल मुर्तज़ा की आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो गए और कहा, फ़ातिमा तुम कैसे बातें कर रही हो? अभी तो 6 माह पहले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर चले गए। अभी उनका सदमा नहीं भूला और अभी तुम जाने की बातें कर रही हो। मोहतरम नाजरीन, वो कैसा मंजर होगा कि एक तरफ हज़रत सैयदिना इमाम हसन और हुसैन बैठे हैं और दूसरी तरफ जनाबे सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नन्हे नन्हे अपने फूलों के सामने दुनिया को छोड़ने की बातें कर रही हैं। मोहतरम नाजरीन, उस वक़्त पूरे घर में कोहराम का मौसम था। जनाबे हज़रत अली उल मुर्तज़ा और हज़रत सैयदिना इमाम हसन और हुसैन की आंखों में आंसू जारी थे। और यहाँ एक बात हम आपको और बताते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरा दिन रोती, रात रोती, यहाँ तक कि इसी तरह उन्होंने वो 6 माह गुजार दिए थे। और एक दिन कुछ कबीले की औरतें उठकर आ गई थीं और कहने लगी, फ़ातिमा या तो दिन को रो लिया करो या रात को रो लिया करो। जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन औरतों से बस यही कहती हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। और अब सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दुनिया में आखिरी दिन है, आखिरी लम्हात चल रहे हैं। जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली उल मुर्तज़ा से कहती हैं कि मेरी 3 आखिरी ख्वाहिशें हैं, क्या आप पूरी करेंगे? मोहतरम नाज़रीन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी हैं और दूसरी तरफ हज़रत अली उल मुर्तज़ा, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, यानी कि तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी क्या मांग रही हैं? उन्होंने पहली ख्वाहिश अपनी ज़ाहिर की और कहा, ए मेरे शोहर,
दुनिया में मैंने तुम्हारे साथ बहुत वक्त गुजारा है, बहुत सारी बातें होंगी। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी ने कभी ऊंचा नीचा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। मोहतरम नाजरीन, जैसे ही ये अल्फाज हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में पड़े तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे और कहने लगे, ए फातिमा, तूने ये क्या बात कह दी? मैंने जैसी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारी है वैसी ज़िंदगी तो मैं किसी के साथ नहीं गुजार सकता। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों से दमादम आंसू बरस रहे हैं और फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी, एक आरज़ू अभी मेरी भी सुनती जाओ। अभी तुम कुछ ही देर के बाद हमें छोड़कर चली जाओगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी मुलाकात होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मेरी शिकायत न लगाना। अगर कोई ऊंच नीच हो गई हो तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना शोहर समझकर माफ़ कर देना। मोहतरम नाजरीन, ये वो वक़्त था कि इस वक़्त को दुनिया का गम तरीन वक़्त कहा जाए तो गलत न होगा। पूरे घर में कोहराम बरपा था और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरी बात ये कही कि ए मेरे शोहर, मेरे जाने के बाद तुम शादी ज़रूर कर लेना, मगर रात को थोड़ा सा वक़्त मेरे बेटे हसन और हुसैन के साथ भी। जब जनाब हज़रत अली उल मुर्तज़ा के कानों में ये आवाज़ पहुँची तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते, फ़ातिमा, तुम तसल्ली रखो, मैं हसन और हुसैन का तुम्हारे जाने के बाद अच्छी तरह ख्याल रखूँगा। फिर उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश ज़ाहिर की और कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी किसी को नहीं देखा और ना ही किसी ने मेरा चेहरा देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फ़ातिमा, पर्दे में रहना, और मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन आखिरी अल्फाजों को सुना था और पूरी ज़िंदगी किसी ने भी मेरे चेहरे या बाल को नहीं देखा। ए मेरे शोहर हज़रत अली उल मुर्तज़ा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को तुम उठाना, हसन और हुसैन उठाएं। जनाब हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने जब ये अल्फाज सुने तो कहा, फ़ातिमा, ना ना, मैं तो सारे मुहाजिरीन को इकट्ठा करूँगा, मैं सारे अंसारियों को इकट्ठा करूँगा और पूरे धूम धाम से मदीना मुनव्वरा से तुम्हारा जनाजा उठेगा। मगर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही हैं कि ना ना, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है, तुम ज़रूर पूरी करना। इसी दौरान हम आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गए। जब ये बातें चल रही थीं तो उसी वक़्त जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सय्यदीना इमाम हसन और हुसैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास भेज दिया। जब हज़रत हसन और हज़रत सय्यदीना इमाम हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने जाकर बैठ जाते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे नवासे हसन और हुसैन। यानी कि अंदर से यही आवाज़ आती है कि आज फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दुनिया में आखिरी दिन है और जाओ जाके अपनी माँ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दीदार कर लो। आज के बाद तुम्हें सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, वो कैसा मंजर होगा कि हज़रत सय्यदीना इमाम हसन और हुसैन छोटे हैं और हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी रो रो कर बुरा हाल है। और अचानक तीन बातें करने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा हमेशा के लिए इन तीनों को छोड़कर चली जाती हैं और फिर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हज़रत सय्यदीना इमाम हसन और हुसैन और दूसरी तरफ हज़रत सय्यदीना हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी चारपाई को उठाते हैं। रात का वक़्त है। मोहतरम नाजरीन, गौर फिक्र करें कि चारपाई को उठाने के लिए 4 अफराद की ज़रूरत पेश आती है, मगर इधर हज़रत सय्यदीना इमाम हसन और हुसैन
बाप बेटे जनाजे को उठाए हुए आगे चल रहे हैं कि अचानक ही आगे से हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर हुआ। जब उन्होंने हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो उन्हें मालूम हो गया कि जनाबे हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया है। उन्होंने भी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चारपाई को कंधा दिया और जन्नतुल बकी में ले गए। मोहतरम नाज़रीन, जैसे ही सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में उतारने का वक़्त आया तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र में उतर गए और कहने लगे कि ए कब्र, तुझे मालूम है कि आज तेरे पास कौन आ रहा है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली साहबजादी हैं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। मोहतरम नाजरीन, ये वो वक़्त था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कब्र से खिताब कर रहे हैं और कब्र से आवाज़ आती है, ए अबू ज़र गफ़ारी, मुझे नाम और मनसब मत बताओ, मुझे ये बताओ कि ये अमाल कौन से लेकर आ रही है। मोहतरम नाजरीन, ये फ़िक्र और ज़िक्र हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नहीं था। उनके बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनती है। ये आवाज़ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए थी। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकार कर कह रही है कि जब मेरे पास कोई आता है मैं उसका नाम और नसब नहीं पूछती, मैं सिर्फ पूछती हूँ कि तुम हमारे पास क्या अमाल लेकर आए हो, तूने दुनिया में कैसा वक़्त गुजारा है। मोहतरम नाजरीन, उधर हज़रत सैयदीना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत सैयदीना इमाम हसन और हुसैन का रो रो कर बुरा हाल है। और उसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी को आंसू और आहों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया गया और इस तरह सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन किया गया। मोहतरम नाजरीन, ये वो वक़्त था कि हज़रत सैयदीना इमाम हसन और हुसैन रो रहे थे डारे मार मार कर। मोहतरम नाजरीन, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के विसाल के वक़्त ये जो हमने वाक़या सुनाया, इसमें कुछ उलमाए इकराम का इख्तलाफ है। कुछ उलमाए इकराम ने इस वाक़या को इस तरह नकल किया है, वो भी आप मुलाहज़ा फरमाएं कि जब हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो हज़रत सैयदीना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें दफन किया। मोहतरम नाज़रीन, ये तो था हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का वाक़या, जो बड़ा ही दर्दनाक है, दिलों को चीरने वाला है। और इस वाक़या से हमें एक ही सबक मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी जनाब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी इंतहाई सादगी और खामोशी के साथ गुजारी। कभी भी अपने शोहर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को किसी भी चीज़ के लिए तंग न किया। अगर घर में कुछ होता तो हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खा लेती, अगर ना कुछ मिलता तो सब्र के साथ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी मोहब्बतों का इजहार ज़रूर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर इस वाक़या को ज़रूर शेयर कीजिएगा।